अब डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के एक प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आदिल नजम, उनसे रिसेंटली मैं एक सेमिनार में एक ऑनलाइन सेशन था उनका, इट वाज मोर ऑफ अ मेंटोरशिप सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल, सो आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल। आपको बीच में सांस लेना अलाउड है। अच्छा। ठीक है, सही है। तो ये अच्छा अच्छा नहीं ये उनको मैं बिल्कुल सवाल करने का मौका ही नहीं दे रही। हाँ, नहीं, नहीं अब मुझे चाहिए भी नहीं ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फातिमा फराज इज़ विद अस। बहुत ही मुश्किल तारुफ़ है, मैंने लिटरली मोबाइल खोला हुआ है, इतना बड़ा प्रोफ़ाइल, मुझे जब शुरू में प्रोफ़ाइल आया इतना बड़ा, तो मुझे लगा कि कुछ 40-45 साल की ख़ातून होगी और यूएन की पाकिस्तान ये वो प्रोफ़ाइल ये बताएँगी। आके देखता हूँ तो 18 साल की बच्ची बैठी हुई है। मैं समझा इसकी वालदा अंदर गई हुई है शायद मैं कैमरे के लिए सेट फिट हो रही हैं, पता चला ये हैं। तो Fatima at such a young age, 18 is probably for a student, for a female, is an age where the girls are, you know, flaunting and going to their institutes and chilling about life. Whereas you have a huge portfolio working for UN, UNICEF, international organizations, been to 50 different institute for public speaking, painting, uh, कौन सी एक्टिविस्ट हैं आप? क्लाइमेट क्लाइमेट एक्टिविज्म एक्टिविस्ट जी। और बहुत ज़्यादा कुछ। हुँ। क्या है सब कुछ और क्यों है सब कुछ? इस पे आप बात करेंगी, आप बोलती इतना खूबसूरत हैं कि मैं शायद बोल ना पाऊँ। प्लीज़ स्टार्ट with your brief introduction and then we go further. ऑलराइट, सो आई जस्ट गॉट डन विद माय ए लेवल्स बाय द वे। मैंने 2024 में अपना ए लेवल्स किया पेशावर से ही, और 2019 से मैंने क्लाइमेट एक्टिविज्म शुरू किया है। तो Climate activism. जी, अच्छा, क्लाइमेट चेंज के लिए एक्टिविज्म करना, उसके हवाले से आगाही फैलाना, आवाज़ उठाना अपने लोगों के हुकूक के लिए क्लाइमेट के हवाले से। उसके साथ-साथ फिर मुझे मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ मिली यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने की, उसके साथ-साथ यूनिसेफ के साथ डायरेक्टली काम बात करने आपने बहुत की। आसानी से कर दी है कि जी, मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली यूएन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेटिव लेकिन बहुत मुश्किल तरीके से मिली। इसमें बात बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि मैंने शुरू कैसे किया। तो बचपन से ही मुझे ज़रा बहुत शौक था कि मैं अच्छा स्कूल में भी स्टेज पे जाऊँ, बातें करूँ, कोई स्किट्स वग़ैरह हो रहे उसमें जाऊँ। फिर जो हमारे पेशावर में मुख्तलिफ एहतजाज वग़ैरह होते थे, तो आई यूज्ड टू कम होम एंड आस्क माय अंकल एंड माय कज़िन्स कि अच्छा मुझे भी अपने साथ ले जाएँ। तो वो उधर से मैं उसमें भी मैं इंटरव्यूज़ वग़ैरह दे देती थी। आई वाज़ सो यंग, आई हैव पिक्चर्स व्हेन आई वाज़ ऑलमोस्ट 8 और 9, और मैं एक प्रोटेस्ट पे खड़ी हूँ, जिसका मुझे पता भी नहीं होता था कि अच्छा किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट है। और प्रोटेस्ट कर रहे हो। वहाँ बस मैं प्रोटेस्ट कर रही होती थी। तो उससे मेरा शौक बहुत बड़ा। फिर अच्छा बैक इन 2019 आई वाज़ इन आई गेस 7th ग्रेड समव्हेयर। अच्छा, तो फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने कहा अच्छा मैंने कुछ काम करना है अपने लोगों के लिए। मैंने एट द एज ऑफ एट द एज ऑफ 13 आई वाज़ एट द 13। एज ऑफ 13 यू रियलाइज्ड कि आपने काम करना है अपने लोगों के ही लिए। अपने लोगों के लिए, अपने पश्तून सोसाइटी के लिए। फिर मैंने देखा कि अच्छा, क्यों ना अगर मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिल सकता है, मैं अपने पाकिस्तान के लिए क्यों ना काम करूँ? मैंने ये देखा। यार ये कौन-सी बातें हो रही है? 13 साल की बच्ची सोच रही है कि मैं पाकिस्तान के लिए क्यों ना काम करूँ। हाँ, और ऐसे मैं गूगल पे गई, मेरे साथ कुछ रिसोर्सेज़ ही नहीं थे। मैंने गूगल पे देखा वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, तो इतनी बड़ी लिस्ट आ गई। फिर मैं गई चाइल्ड राइट्स, मैंने कहा अच्छा यार इन चीज़ों पे मैं काम नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ लेकिन बहुत काम हो रहा है ऑलरेडी। तो मैंने कहा अच्छा ये क्या चीज़ है जिस पे काम नहीं हो रहा? ग्रेटा थनबर्ग की उन दिनों में एक स्पीच बड़ी वायरल हुई थी यूनाइटेड नेशंस में। मेरी फूफू ने मुझे इसका लिंक भेजा कि ये स्पीच देखो, शी इज़ यंग एंड शी इज़ स्पीकिंग अबाउट क्लाइमेट। मैंने उधर से क्लाइमेट चेंज के बारे में सुना, मैंने गूगल किया व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, स्कूलों में तो हमें पढ़ाया जाता है ना क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिकली टर्म यूज़ नहीं होता। उस टाइम बिल्कुल नहीं होता था। इट वाज़ ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग। एग्ज़ैक्टली, ग्लोबल वार्मिंग हम एक साइंस की क्लास में पैराग्राफ पढ़ लेते थे। और बस फिर इतना ही है कि दुनिया 2 डिग्री ऊपर चली जाए। कुछ इतना ही कोई हमें ग्लोबल वार्मिंग का पता था। और क्या सॉल्यूशन क्या है? हम कहते थे हम एसी 26 में नहीं 24 पे चला लेंगे, ठीक है। हाँ, और टीचर से जब हम पूछते थे वो कहते गंद ना फेंके और दरख्त लगाए। हम भी कहते थे चलिए से ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा हम कुछ बहुत बड़ा काम करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता था, क्लाइमेट पे हम घर काम करते थे तो एकदम से हमें स्कूलों में पौधे पकड़ा के हम वो लगा देते Or थे। you also have to admit 5 years back it was not such a critical burning issue हुँ, and we could not see इट the वाज़ the hazards coming in because of that.
इट वाज़ बट वी वर नॉट सेंसिटिव टू इट, क्योंकि हम उसके असरात अपने ऊपर इतना नहीं देख रहे थे जितना आज हम देख अब रहे तो हैं। बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम बहुत देख रहे हैं। लेकिन उस टाइम भी मुझे लगता है कि राइट एजुकेशन क्लाइमेट चेंज के हवाले से ज़रूरी थी, लेकिन हमें नहीं मिली। अच्छा, आप 13 साल की उम्र में कर रही थीं, खड़े होके प्रोटेस्ट, आपको पता नहीं था कि हो क्या रहा है और आपने सोचा पाकिस्तान के लिए काम करना है, फिर? फिर ऐसे हुआ कि मैंने क्लाइमेट एक्टिविज़्म शुरू किया। मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरीके से करूँ। अगर मैंने क्लाइमेट चेंज के वो अल्फ़ाज़ देखे, अडैप्टेशन, मिटिगेशन, पेरिस एग्रीमेंट, ग्लोबल टेम्परेचर्स आर राइज़िंग, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, इतने मुश्किल अल्फ़ाज़ थे भई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहे, औरों को क्या समझ आएगी। फिर मेरे सूबे में जो इतनी तालीम की कमी है, लिटरेसी रेट इतना कम है हमारे लोगों में, तो मैं अंग्रेज़ी के ये लफ्ज़ बोलूँगी तो उनको उनको तो ख़ाक समझ आएगी कि क्या हो रहा है। और सबसे सेंसिटिव ही मेरा अपना सूबा है। हमारे सैलाब इधर आ रहे हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा है, और उनको इनके पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो उनके लिए आसान करे कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। पेंटिंग्स मैंने ऐसे बनाई कि मैंने अब फॉरेस्ट बनाया तो उसमें आग लगी है, दरख्तों के ऊपर आग लगी है। फिर मैंने अच्छा दो तरफ हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड पेंटिंग? आई वाज़ 13। अच्छा, पेंटिंग मेरा वैसे भी हॉबी था ना, तो मैं बहुत प्यारी तस्वीरें बनाती थी पहले कि अच्छा समंदर है, दरिया बह रहा है, दरख्त लगे हैं। फिर मैंने सोचा कि भई ये तो झूठ है, हमारी दुनिया तो ऐसी है ही नहीं। ये तो बहुत पहले होती थी, कहीं या तो हमें जन्नत में आके देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है। So you actually drew the reality यस, and not some illusion or some तो fantasy. हम बस वैसी तस्वीरें जब अभी भी मैं गूगल करती लेकिन आपकी हूँ। I have not seen your paintings but I can tell कि आपकी पेंटिंग्स probably पेन को या डैमेज को पोर्ट्रे द करती हैं। ऑलराइट, सो अच्छा, एक मेरी पेंटिंग है जिसमें मैंने एक दरख्त बनाया और उसके अंदर आई मेड दिस वूम्ब जिसमें एक बेबी है, सो इट इट क्लियरली शोज यू कि अच्छा एक दरख्त के अंदर एक जिंदगी है। देन आई मेड अनदर पेंटिंग व्हिच इज शोइंग यू के अच्छा, दो तरफ मैंने एक लाइन लगाई है एंड दिस दिस ग्लोब अर्थ बनाया है। एक तरफ वो बहुत प्यारा है, उसके ऊपर ट्रीज लगी है एंड इट इज अ स्माइली फेस, एंड देन ऑन द अदर साइड आई हैव शोन टीयर्स और मेल्ट हो रहा है अर्थ, व्हिच इज़ द राइट थिंग, जो कि हो रहा है अभी। तो मैंने इस तरीके के पेंटिंग्स बनाए, फिर मैंने वो फॉरेस्ट फायर्स वगैरह पे ज़रा पेंटिंग्स बनाई। तो मैंने एग्ज़िबिशन्स की पेशावर में, उस एग्ज़िबिशन्स में जब मैं खड़ी थी तो लोग आते थे, वो मुझे यही कहते थे कि अच्छा, हम जब इस तस्वीर को देख रहे हैं तो हमें एकदम से समझ आ रही है कि ये किस चीज़ पे बना है। और फिर मुझे पता चला कि अच्छा, मेरी पेंटिंग्स का तो मेन मकसद ही यही है कि मैं कुछ बोलूँ भी ना और उनको समझ आ जाए कि इसके पीछे स्टोरी क्या सुनाई जा रही है। I think a very few artists could realize this or actually draw that on canvas where they don't have to speak. मतलब मैं तो जितनी उल्टी-सीधी लाइन्स देखी हैं, आखिर तक मैं यही सोचता रहता हूँ इसका मकसद क्या होगा? हुँ। पेंटर ने क्या सोचा होगा? यही। तो मेरा भी यही मेन मकसद था कि वो लोग जैसे देखें, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, तालीम याफ़्ता हो या उनके पास कोई तालीम ना हो, वो तस्वीर देखे और समझ जाए। और फिर अगर वो मुझसे कुछ पूछे भी, तो मैं खुश होती थी कि अच्छा, उनको एटलीस्ट आइडिया तो है ना कि अच्छा हमारा सैयारा ख़राब है, तबाह हुआ है। वो फिर मुझसे पूछते थे कि अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? वो एग्ज़िबिशन्स भी मैंने इधर ही पेशावर में एक ऑर्गनाइज़ेशन के साथ की जो ख़वातीन के लिए बनी थी, और उसमें बहुत ट्राइबल जो कबायली ख़वातीन हैं वो आती थी और वो फिर मुझे अपनी स्टोरीज़ सुनाती थी, और वो कहती थी कि अच्छा, आपको पता है हम इतने दूर तक जाते हैं पानी लाने के लिए क्योंकि पानी की कमी है, एंड दोज़ ट्राइबल वुमेन रियली इंस्पायर्ड मी टू गो फॉर पब्लिक स्पीकिंग। मैंने कहा अच्छा, तस्वीरें तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स तो मुझे नहीं सुन पा रहे, मेरी तस्वीरें वो कहाँ देखेंगे? हमारे अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट। एक सेकंड. Did you use the word worldly leaders? यस, So by द drawing पीपल। paintings and by talking to locals, you realize that this voice is not going across इट borders वाज़ or नॉट इनफ। to the most responsible platforms. तो आपने सोचा कि अब मैंने पकड़ना है वर्ल्ड लीडर्स को। यही वाह! अच्छा। चेंज लाने के लिए मुझे लगा कि अच्छा, मेरी तस्वीरें मेरी कम्युनिटी को फ़ायदा दे रही है, लेकिन वो सिर्फ समझ पा रहे हैं, उनमें आगाही आ रही है, उनको अपने हुकूक नहीं मिल रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, एयर क्वालिटी हमारी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, कोई उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हमारी दिन ब दिन उनके हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो फिर मैं और ये सब सोच रही है एक 13 साल की बच्ची। उस टाइम शायद 14 की हो गई थी। तो फिर तब से मैंने फिर पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर दी। अच्छा, हमारे एक दूसरी चीज़ के बारे में मैं बात करूँ, हमारे लोग काफ़ी सपोर्टिव भी है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये लगा कि
मुझे ज़्यादातर सेमिनार्स पे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया कि आई हैव बीन टू ओवर 50 सेमिनार्स, बट इफ़ यू आस्क मी कि उन 50 सेमिनार्स में वो कौन सा सेमिनार था जिसमें आपको खुद फील हुआ कि लोग आपको सुन रहे हैं और आपकी बातों का फ़ायदा है, तो मैं कहूँगी 4-5, दैट्स इट। बाकी में तो मुझे लेके जा अच्छा, मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त भी हैं क्लाइमेट मूवमेंट में, अभी जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, और हम सबका यही मेन सवाल होता है कि अच्छा आप तो हमें बुला लेते हैं, हम स्टेज पे आ जाते हैं, आपकी तस्वीरों में हम आ जाते हैं, ओके यूथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मर्दान, फ्रॉम पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा से हम रिप्रेजेंटेशन ला रहे हैं, तस्वीरों में हम सबसे आगे होते हैं। अब जब भी देखेंगे कॉन्फ्रेंस की तस्वीर में यूथ सबसे आगे बैठी होगी, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ क्रूशियल, बट एट द सेम टाइम दे वोंट लिसन टू यू। एंड आई हैव बीन टू मल्टीपल सेमिनार्स कि अगर पैनल डिस्कशन होता था तो मुझसे क्या सवाल किया जाता था, अच्छा आप इतनी कम उम्र में आपने शुरू किया तो आपका क्या मेन मकसद क्या था शुरू करने का? अच्छा वो मैंने बात बता दी। देन आई यूज्ड टू आस्क देम कि अच्छा मुझसे सवाल पूछे करना क्या है? भई मेरा मेरा सवाल क्या है? मैं क्यों इधर आई हूँ? मैं क्यों चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सुनें? और वो फिर मुझे ऐसे फ़ील होता था कि अच्छा मुझे इतना मौका नहीं मिला जा रहा, एंड सर्टेन टाइम्स दे यूज्ड टू आल्सो टेल अस कि अच्छा आप बस अपनी जर्नी के बारे में बोले, डोंट क्वेश्चन एनीवन। आप कोशिश करें कि जितना आप न्यूट्रल रह सके, डोंट गेट टू पॉलिटिकल, डोंट गेट टू दिस दैट, तो मुझे बहुत बुरा And you लगा। must be smiling in all the pictures. हाँ, वो तस्वीर में हाँ, मैं वो वैसे भी हँस रही होती। तो वो पिक्चर्स आ जाती थी, फिर मैं जब घर आती मैं अच्छा इतनी मेहनत मैंने की, मैं पेशावर से उठ के, कभी मैं अगर गाँव में होती थी मैं उठ के गई हूँ, अपना स्कूल छोड़ा है मैंने, अपने क्लासेस मिस कर लिए, मैं गई हूँ कॉन्फ्रेंस पे, और कॉन्फ्रेंस में अच्छा तस्वीरों में ले आए, कभी तो पैनल डिस्कशन पे बिठा ही नहीं देते थे, कहते थे कि अच्छा ये सीनियर ब्यूरोक्रेट आए हैं, उनको हम आपकी जगह दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। इंटरव्यूज़ ओके, इंटरव्यूज़ होती थी कॉन्फ्रेंस में, जो मीडिया आई होती है ना, तो उसमें भी बड़े हमारे सीनियर्स जो, क्या आई डू रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बट एट द सेम टाइम दिस, अगर क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो सबसे पहले आप लोग कहते हो कि हम अपने आने वाली नस्लें, तो आने वाली नस्लों को कौन इधर रिप्रेजेंट करे? सब कहते हैं, ये मामला अभी मेरा नहीं है, अब आप लोगों का है। हमारा है तो हमें आगे बढ़ने दें, हमें बोलने दें। अब डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के एक प्रेज़िडेंट हैं डॉक्टर आदिल नजम, उनसे रिसेंटली मैं एक सेमिनार में एक ऑनलाइन सेशन था उनका, इट वाज़ मोर ऑफ अ मेंटरशिप सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल, सो आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल। तो Okay. अच्छा चलिए ये को मैं बिल्कुल सवाल करने का मौका ही नहीं दे रही। हाँ, नहीं, अब मुझे चाहिए भी नहीं ये दिस इज़ वेरी ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो वो मुझे वो हम सब यूथ को एड्रेस करते हुए बता रहे थे कि जब पॉलिसी मेकर से हम पूछते हैं कि हमें एक पॉलिसी बताओ, तो अगर आप इधर पेशावर में भी पूछो किसी सीनियर बंदे से जो कि पॉलिसीज़ बनाता है, उसने भी वही जवाब देना है। लाहौर वाले ने भी वही देना है, कराची वाले में, वो यूएस में जो बैठा है उसने भी वही देना है, जर्मनी में जो बैठा है उसने भी वही देना है। लेकिन अगर आपको सही पॉलिसीज़ बनानी है ना, तो आपने रिसर्च कंडक्ट करना है और उस जगह की यूथ, जवान नौजवान लोगों से पूछना है कि क्या मसाइल है और क्या सॉल्यूशंस हैं। तब आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ आएँगे, तब आपके पास प्रॉपर पॉलिसीज़ ड्राफ्ट होगी जो कि इम्प्लीमेंटेबल होगी। अब अगर मैं बात करूँ, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं हमारी कंट्री में, लेकिन आपको बीच में साँस लेना अलाउड है। अच्छा ठीक है, सही है। लेकिन बात इतनी इम्पोर्टेंट है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं जाऊँ डिस्कशन में। असल में फातिमा आपने I'll try to conclude all of this and move on to a more हुँ, important segment of this talk. At a very, very young age, you realize that your representation to the world leaders on the biggest available platforms, which by the way, you did not name it, it is UN, यूनाइटेड नेशंस, यस। United Nations, UN के अंदर भी probably आप 3-4 उनके जो उसमें organizations में representative रही हैं and you also have a privilege of youth. एडोलेसेंट? ये तो बड़ा मुश्किल वाला है ना और जो आसान है, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर वाला। ओह! प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल। अच्छा, उसकी भी आप मेंबर हैं। जी। तो उस निस्बत से आपको मौका तो मिल गया इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने जाने का बट यू कुड नॉट गेट अ चांस टू टॉक देयर राइट? वो हिस्सा आपने किस तरह स्नैच किया और आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बात की, उसका क्या-क्या इम्पैक्ट है, उस पे बात ज़रूरी है। प्लस आपने बीच में 2 बातें की कि आपके सूबे के लोगों की तालीम इतनी नहीं है कि उनको ये मुश्किल टर्मिनोलॉजी समझाई जाए। उसको आसान करके आपने किस तरह बताया? प्रॉब्लम्स एक्चुअली हाइलाइटेड आपने किए कौन से और उस पे आपका काम क्या चल रहा है और आपकी प्रेजेंस कितनी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ऑन इंटरनेशनल फोरम्स कि जहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन से हमको
क्या फ़ायदा मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को आपने छोटा-छोटा करके बताना है। जी। और आखिर में तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, बट इन बिटवीन द टॉक यू हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट, क्योंकि मैं आपकी एज की, अपनी फैमिली की जब बच्चों को देखता हूँ, अपनी बच्चों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है तो खेलने-कूदने की उम्र है। तो उस खेलने-कूदने की उम्र में जब आपको ये सोच आई है कि आपने पाकिस्तान के मसाइल की रिप्रेज़ेंटेशन वर्ल्ड लीडर्स के सामने करनी है, एंड नॉट जस्ट ख्वाहिश, यू हैव एक्चुअली सर्च्ड फॉर इट, यू हैव एक्चुअली drawn a path to get there. And but after getting there, it was not just for pictures and for public appearances. It was more purposeful. वो पर्पस क्या था, उसके लिए आपने काम क्या किया और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या हो रहा है, इस पे बात होगी। जैसे कि आपने मेंशन किया यूनाइटेड नेशंस कितनी पे फॉर्मल आवाज़ है, जैसे कि आपने अच्छा। यूनाइटेड नेशंस में जो उनकी वाटर कॉन्फ्रेंस होती है, फिर यूनाइटेड नेशंस का अपना क्लाइमेट चेंज का भी एक फोरम है, तो उसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मैं देखती थी। तो हमारे पास मुख्तलिफ कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव जब जाते थे तो वो यंग बच्चे होते थे, लेकिन फिर जब मैं देखती थी तो पाकिस्तान से हमारे मिनिस्टर्स जाते थे, हमारे जो ऑफिशियल कंट्री डेलीगेट्स हैं वो जाते थे एक पूरी वफद लेके, और वो उधर रिप्रेजेंटेशन करते थे, लेकिन उसमें बच्चे होते ही नहीं थे। और मसला किसका है? फ्यूचर किसका है? हमारा है। रिप्रेजेंटेशन हमारी ज़रूरी है। सही है, यू गाइज़ आर द पीपल दैट नीड टू बी प्रेज़ेंट ओवर देयर, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी क्रूशियल टू ब्रिंग यूथ वॉइसेज़ Who are the ऑन दिस effectees? Who are the प्लेटफ़ॉर्म। actual effectees? येस, और द इंडिजिनस कम्युनिटीज़। मैं अगर बात करूँ कि मेरा मेन रीज़न क्या था उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाना, या मुझे क्यों ऐसे लगा कि ज़रूरत है, वो यही है कि मैं अगर अपने इलाके में देखूँ तो ख़वातीन, बच्चे, यंग गर्ल्स मोस्ट अफ़ेक्टेड। मेरे अपना खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सबसे ज़्यादा असरअंदाज़ हो रहा है। कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा हमारे लोगों के लिए, उस टाइम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। अभी थोड़ा-सा कन्वर्सेशन शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर द कोविड डेज आई फील लाइक ज़रा क्लाइमेट चेंज पे और भी हम बात करना शुरू हो गए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे खैर मुझे बात करने का तो मौका मिला था, और मैंने यही बात की थी, यही मैंने हाईलाइट किया था कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उसके साथ साथ हम कंट्रीब्यूटर्स इतने नहीं हैं क्लाइमेट चेंज कि अगर हम ग्लोबल कार्बन एमिशंस में देखें तो पाकिस्तान इतना कंट्रीब्यूट नहीं करा, येट वी आर बीइंग अफेक्टेड द मोस्ट। एंड द इंडिजिनस कम्युनिटीज़, द यंग चिल्ड्रन, कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा लेकिन असरअंदाज फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इफेक्टिव भी सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा है, फोर्थ ट्रस्ट। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। ओह! तो मेरा उनसे यही सवाल था कि आप लोग क्या कह रहे हो? हम तो तकरीरें सुन लेते हैं उनकी, एम्प्टी प्रोमिसेस, स्पीचेज़ होती है, बड़े-बड़े अल्फाज यूज़ होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ जिसकी आम आवाम को समझ भी नहीं आएगी। वो रट्टे-रटाए जुमले, ये लिखी-लिखाई स्पीचें। एक ही तकरीर 2-3 साल से वही प्रेज़िडेंट्स, वही लीडर्स कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आप लोग सच्ची में कुछ कर रहे हैं? यही मेरा सवाल होता था, और उधर भी आई यूज्ड टू क्वेश्चन देम बिकॉज़ इट इज़ माय राइट टू क्वेश्चन यू गाइस, टू क्वेश्चन द पीपल दैट आर इन पावर। हाउ इज़ इट योर राइट? मैं इस कंट्री की सबसे पहले तो रहने वाली हूँ। दूसरा पहले ये कि हम कंट्रीब्यूटर्स में आते ही नहीं हैं, हम असरअंदाज हो रहे हैं। आई एम अ यंग गर्ल एंड आई फील लाइक आई हैव सीन गर्ल्स ऑफ माय एज गेटिंग मैरिड, चाइल्ड मैरिजेस एट द एज ऑफ 14-15। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या ये उनका हक नहीं था कि 1 सेकंड मैन, व्हाट? चाइल्ड मैरिजेस बिकॉज़ ऑफ दैट? 1 सेकंड। यंग गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। यस, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। सलाह बात है तो सबसे पहले एक फैमिली जिसमें 4 बेटियाँ होती है, 2 बेटे होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? बर्डन कम करने के लिए बेटी की शादी करा देते हैं। बेटी कितने साल की होगी? 12-13। आई हैव सीन स्टोरीज़ फ्रॉम नौशहरा। गर्ल्स एज्ड 11 वर मैरिड ऑफ, ओह! कि वो अपने माँ-बाप का बर्डन कम करें। बर्डन कम हुआ, डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ा? लड़की पे पड़ा। तो क्या ये हमारा उन लड़कियों का हक नहीं था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए? डिड दे कंट्रीब्यूट टू इट? नो, दे डिडंट। उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, वो तो अपने इलाके में रह रहे थे, सैलाब उन पे आ रहे हैं। काम हमारे और कंट्रीज़ कर रही है और ममालिक कर रहे हैं, असरअंदाज हम हो रहे हैं। सो दिस वाज़ माय इसको रोका जा सकता है? क्लाइमेट चेंज की अगर मैं साइंस की बात करूँ बिहाइंड द क्लाइमेट, सो आई हैव अ डिप्लोमा फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक समर स्कूल था क्लाइमेट चेंज का, उसमें मैंने काफ़ी क्लाइमेट साइंस के बारे में सीखा, और उसमें हर लेक्चर के बाद मैं यही सोचती थी कि नो, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। क्लाइमेट चेंज रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके असरात काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। लेकिन वो मैं और आप
अपने घर पे बैठ के आगाही फैलाने से नहीं कर सकते। वो हमने आना होगा एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। हमने अपनी आवाज़ उधर तक नेशनल लेवल पे पहुँचानी तो बिलियन टी प्रोजेक्ट किया था ना? नेशनल लेवल पे अगर मैं पाकिस्तान की नेशनल एक्शन पॉलिसी रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज उसकी भी बात करूँ तो हमारी मेन उसमें थीमेटिक एरियाज जिस पे वो काम कर रही है दैट इज़ वाटर कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, पॉलिसी मेकिंग, मेक बेटर रिजिलियंट पॉलिसीज, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। लेकिन देयर इज़ अ फ्लॉ इन आवर ओन सिस्टम एज वेल। एज ए यूथ रिप्रेजेंटेटिव आई फील लाइक क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं तो दरख्त लगाने से क्लाइमेट चेंज का मसला हल नहीं हो सकता। ये तो हमारी वैसी सोच है। 10 साल बाद आपको 10-15 साल बाद एक पौधा दरख्त बनता है तब वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मसला तो ये नहीं है कि आपको ऑक्सीजन सी इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बट द अगेन एनवायरनमेंट। आपकी आपकी वो जो वो अ, पोल्यूशन इंडेक्स वाला जो होता है, उसके अंदर भी तो पाकिस्तान बहुत क्लाइमेट चेंज एंड दुनिया के नंबर 1, 2, 3 पे आ रहा होता है। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम बात करते हैं कि अच्छा ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स आर नॉट बेनिफिशियल इन ऑर्डर टू स्टॉप द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। रियली? यस, वो एक पौधा आप लगाते हो 10-15 साल बाद आपको उसका फ़ायदा मिलता है। क्या हमारे पास इतना इतना वक़्त है मौजूद है हमारे पास इतना हमारे टाइम? पास 10 साल का भी वक़्त नहीं रहा। नहीं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बाय 2030 देयर आर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स है, यूनिसेफ की रिपोर्ट्स है कि बाय 2030 पाकिस्तान में वाटर स्कैर्सिटी होगी, पानी की किल्लत होगी, जो कि अभी ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। बिलियन ट्री सुनामी में क्या मसला था? दरख्त तो लगाए जा रहे थे। क्या उस पे रिसर्च किया जा रहा था कि कौन से दरख्त लगाए जा रहे हैं? यूकलिप्टस के दरख्त मैंने पख्तूनख्वा के रीजन्स में देखे। पख्तूनख्वा में ऑलरेडी पानी की कमी है। भई आप यूकलिप्टस लगा रहे हो, उससे तो और भी सॉइल डिग्रेडेशन होती है। ज़मीन से वो पानी खींचता है अपनी तरफ। यूकलिप्टस उन जगहों में लगाया जाता है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है सॉइल के अंदर। तो आप यूकलिप्टस का दरख्त लगा देते हो कि वो पानी खींचे अपनी तरफ। हमने वो उसी इलाके में लगा दिया जिसमें ऑलरेडी पानी है ही नहीं। तो फातिमा होगा क्या? होगा यही कि क्लाइमेट चेंज तो ख़ैर रोका नहीं जा सकता, असरात काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं बाय मेकिंग बेटर पॉलिसीज़, बाय अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ योर ओन कंट्री, ऑफ योर ओन रीजन, एरिया स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। आई ऑलवेज़ टॉक अबाउट दिस थिंग कि हमने एरिया स्पेसिफिक अप्रोच अपनानी है। पख्तूनख्वा के लिए पॉलिसी बनानी है तो पख्तूनख्वा से एक बंदे को चूज़ करें, उसको आप अपने नेशनल लेवल पर लाएँ, उसकी सुनें, उसके साथ मिल के पॉलिसी बनाएँ। लेकिन ये तो एक आम तासुब है कि 18 साल की बच्ची क्या पॉलिसी बना के देगी। यही तो मसला है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें पार्लियामेंट में सीट दें, मैं बिल्कुल भी और यही बात मैंने कुछ दिन पहले एक हमारी सीनियर के साथ डिस्कस भी कर रही थी मैं, कि मैं जब काम करती हूँ मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं होता कि आप भई हमारे लिए पार्लियामेंट में एक स्पेसिफिक कोटा रखिए कि अच्छा हमने यूथ को लेना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसपे भी सिफ़ारिश करके किसी ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आ जाएँगे। उन लोगों का क्या होगा जो कि असल में अफ़ेक्ट हो रहे हैं और जिनकी ज़रूरत है उन लेवल पे। मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि अगर नेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ बनानी है, तो सबसे पहले नौजवानों की सुनें, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की सुनें, उन लोगों की सुनें जो कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको मालूम होगा और उनमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि दे आर हाइली एजुकेटेड, दे नो द सॉल्यूशंस टू इट। अच्छा, आई कैन क्लियरली सी दैट देयर इज़ अ फ्लड कमिंग इन अल्लाह ना करे हुँ, इन सवात। हुँ, आई कैन सी दैट। व्हाई? उसके ऊपर फिर आप बताइए ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आएगा। हुँ। फिर भी उसी दरिया के ऊपर होटल्स बन रहे हैं, एग्ज़ैक्टली उसी जगह पे पुल बन रहे हैं, एग्ज़ैक्टली वही गलतियाँ रिपीट हो रही हैं, जिससे पहले आपने बताया कितने लोग इफ़ेक्ट हुए? नौशहरा और स्वात ऑलराइट, में? सो फ्लड्स जब आए थे तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 33 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, आउट ऑफ व्हिच 16 मिलियन वर चिल्ड्रन। 16 मिलियन बच्चे। उफ, तो जैसे हमने बात की स्वात रिवर की, पता है मालूम है कि अच्छा सैलाब ने आना है, सबसे पहले तो इजाज़त ही नहीं है उस जगह पे बिल्ड करने की। वैसे ही इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ एक स्पेसिफिक नंबर है कि इतने किलोमीटर्स दूर आपने उसे एक रिवर से बनाना है कंस्ट्रक्शन अगर आपने करनी है। हम वही वीडियो देख लेते हैं हर दूसरे साल वो गिर रहा होता है, हम घर में बैठ के काफ़ी खफ़ा हो देखो जाते हैं। बेटे नुकसान करी। होटल लाड़ तबाह شو سمر خلق بمرشي لا مو خام another flaw
हम ये नहीं कहते कि अच्छा इतने लोग मर गए होंगे ये मैं खुद अपने घर में सुन रही हूँ तो कि अच्छा इतना But for us, the only loss is a financial loss, right? यही फाइनेंशियल लॉस अच्छा वो फिर से बन जाता है उसी होटल का जो ओनर है वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है कि अच्छा मेरा होटल तबाह हो गया मुझे गवर्नमेंट से अपील है कि अच्छा मुझे ये मेरा होटल तबाह भाई बना क्यों रहे आप इस जगह पे लोग मर रहे हैं और आप फिर से उसी जगह पे बना रहे हो तो पॉलिसी सही है मैं बताऊं उसके उसके खिलाफ लॉ भी है लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही वो फिर से बन जाएगा फिर से ऊपर सलाह आएगा ऊपर एक यही मामला चल जाता है और नीचे एनओसीज मिल अच्छा जाती हैं। यही तो मेरा सवाल है हमारे जो सीनियर्स हैं हमसे जो बड़े हैं जो दूसरे सबसे पहले तो दोज पीपल हु हैव द राइट टू मेक द राइट डिसीजंस लेकिन वो फिर भी नहीं बना रहे अच्छा, सॉरी, बहुत मुश्किल बातें हो गई हैं। हम्म मैंने आपसे जो पूछा था वो ये अच्छा था कि पानी किस हद तक कम हो चुका है? स्कैरसिटी ऑफ वाटर क्या तबाही लेके आएगी? और आज जो बच्चा 2025 में 10 साल का है, वो 15 साल का हो जाएगा, जो 20 का है, वो 25 का हो जाएगा। ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं, हम्म ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं और पानी नहीं होगा। पानी नहीं होगा पानी पीने का भी नहीं होगा। 2030 रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ तो पे तो सर्विस स्टेशनों में पाइपें लगी हुई हैं और खुले पाइप से लोग घर के सैन धो रहे हैं और गाड़ी भी धुल रही है घर में तो बच्चे भी पाइप पकड़ के खड़े हैं और पानी बह रहा है और बड़े वाटर भी लगे। कंजर्वेशन नेशनल लेवल पे ये इसकी अवेयरनेस कौन देगा? देखें, पानी खत्म हो रहा है तो 2030 की जगह 32 में खत्म हो जाए। मतलब 1-2 साल अगर पानी पीने के लिए मिल जाए, तो भी बड़ी मेहरबानी होगी अल्लाह की। ये क्या चक्कर है यार? ये कौन अवेयरनेस देगा? ये होगा क्या? हो क्या चुका है? मुझे तो इस बात की फ़िक्र है कि हमको ये लग रहा है कि हमारे पास एक टैंक पानी का पड़ा हुआ है, क्योंकि नलके में आ रहा है और पता ये चला कि आखिरी 2 नलकों का पानी है, इसका पानी नहीं है। हम्म तो करेंगे क्या? पिएँगे क्या? नहाएँगे और नहीं नहाएँगे? गाड़ियाँ धुलेंगी, नहीं धुलेंगी? अच्छा वैसे काफ़ी हम जब प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल की भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिसमें मैं क्लाइमेट चेंज के ग्रुप में हूँ उसमें भी जब मैं बात करती हूँ तो सारे लोग कहते हैं आप बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन मुझे लगता है आपको मैंने आज ज़रा परेशान कर दिया है बहुत अपन अंदर से अम, आपको ये पता है कि ये इस फ़ोरम पे करने की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने लेवल पे और ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं अपने लेवल पे व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं आधी बाल्टी पानी से नहाता हूँ और मैंने गाड़ी धोने के लिए भी आधी बाल्टी दे रखी है ड्राइवर को। मैंने कहा जिस दिन मैंने पाइप लगी हुई देखी, तो अच्छा नहीं होगा। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन से फॉर द कंट्री, एट लीस्ट मी। हम्म एंड इफ दिस इम्प्लाइज़ टू ऑल 22 करोड़ या 20 करोड़, तो दिन की कम से कम 4-5 बाल्टियाँ और 80 करोड़ दिन की बाल्टियाँ और 5 साल, तो लगता है साल, 2 साल, 3 साल का टाइम आ जाएगा। अच्छा 1% कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस लोग कभी कभी मैं खुद भी यही कहती हूँ कि अच्छा हम तो बहुत काम कर रहे हैं लेकिन क्या वो डिफरेंस ला रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो डिफरेंस ला रहा होता है अगर यही रवैया आपका या किसी एक इंडिविजुअल का कुछ साल पहले से होता तो ये हालात ना होते अभी अवेयरनेस की अनफॉर्चुनेटली कमी है मसला ये कि अब भी नहीं है। अब भी नहीं है आगाही की कमी है द ईजीएस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू जो कि आपके मुख्तलिफ लोग हमें अभी देख रहे होंगे और वो भी कर जाके वही सेम रूटीन होगा उनका सेम, सेम। डिफरेंस नहीं ला रहे डिफरेंस हम इनिशिएट अपने आप से करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना हम खुद अगर देखें तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज़ अ बिगर प्रॉब्लम एंड आई लाइक टू टॉक अबाउट दैट एज वेल लेकिन एट द सेम टाइम चलिए छोटे से स्टेप से आप अपने घर से शुरू करें वाटर कंजर्वेशन पे काम करें अपने बच्चों को सिखाएं वही बच्चे क्या पता मे बी दे बिकम लीडर्स इन द नियर फ्यूचर वो यही बात को एक मे बी दे हैव बेटर सॉल्यूशंस फॉर दिस थिंग आगाही की कमी है हमारे अपने लोगों में हम खुद कुछ नहीं कर रहे हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं इंस्टाग्राम पे बड़े हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं फैशन के हवाले से मैं खुद देख रही होती हूँ मैं खुद भी काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ कि अच्छा मेकअप ऐसे करना है ये ऐसे करना है तो क्यों ना वही इन्फ्लुएंसर्स जिससे हम इतना सब कुछ सीख रहे हैं उनको कंज्यूम करें वो इस टॉपिक्स पे बात करें अभी भी मेरी मीडिया इंडस्ट्री से काफ़ी ये गिला होता है कि हम पाकिस्तानी अभी भी एंटरटेनमेंट की तरफ भाग रहे हैं आपका गिला सबसे है, आप इसी से राज़ी हैं? देखिए एक दूसरी बात जिस पे मैं बिलीव करती हूँ वो यही है कि हमें सब बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए हम हमेशा मांग रहे होते जो कि मैं अभी कर रही हूँ मैं सिर्फ गिले ही कर रही हूँ लेकिन मैं इस पे भी आना चाहूँगी कि मैं खुद क्या कर सकती हूँ और क्या कर रही हूँ शाबाश! और ये सोच हर इंडिविजुअल की होनी चाहिए वी शुड नॉट ऑलवेज बी आस्किंग फॉर रिसोर्सेज
फ्रॉम आवर लीडर्स। मैं अगर हमेशा यही बात करूँ कि अच्छा पिछले 5 सालों से मैं एक्टिविज़्म कर रही हूँ, अगर मैं यही काम करती तो आज मैं अपने घर में ही बैठी होती, वही मैं गिला मेरा वही होता, कुछ ना होता। लेकिन मैंने खुद ये क्या इनिशिएट किया कि मैंने काम खुद से शुरू कर दिया। मैंने प्लांटेशन ड्राइव्स भी किए जो कि अभी मुझे लगता है कि इतने फ़ायदेमंद ख़ैर नहीं है, लेकिन मैंने किए, मैंने क्लीन अप ड्राइव्स किए, मैंने एहतजाज किया, एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था, पेशावर में कोई आया ही नहीं था मेरे साथ। मैंने एहतजाज किए, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस मैंने किए हैं, मैंने अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो मैं कर सकती थी किया है। उसके बाद मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिली है इंटरनेशनली काम करने की। मुझे रिप्रेज़ेंट Had you ever brought any benefit to Pakistan? I feel like the climate movement is a lot more better, more youth involvement. इतने क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स हैं पाकिस्तान में जो कि 2018 में नहीं थे। देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन दैट आई नो जो कि मुझे कहते हैं आप आपकी वजह से हमने क्लाइमेट एक्टिविज्म शुरू की, विच इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग। आपको अगर मैं बताऊँ क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मसला है, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट क्या कर पाएगा। लेकिन वो मेरे बलूचिस्तान के एक दोस्त हैं, वो बलूचिस्तान में आगाही कैंपेन्स कर रहे हैं और वो हर टाइम मुझे तस्वीरें भेज रहे होते हैं कि ये देखिए हम लड़कियों को बता रहे हैं कि वो कपड़े के बैग्स कैसे बनाएं और वो उसको बेच भी रही है, पैसे भी कमा रहे हैं और माहौल को भी फ़ायदा हो रहा है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि अच्छा अगर ऐसे क्लाइमेट लीडर्स मेरी वजह से बने हैं, तो मैं एक बहुत बड़ा चेंज ला रही हूँ। मे बी मैं मेरा पॉलिसी में अब हाथ नहीं है, मे बी मेरा पार्लियामेंट में अब हाथ नहीं है कि मैं जाऊँ उधर तकरीरी करूँ अपने मिनिस्टर्स के सामने, लेकिन आई एम ब्रिंगिंग अ चेंज इन सम वे। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर की यूथ काउंसिल, नेशनल यूथ काउंसिल। शहबाज शरीफ साहब की जी। कैसे लगते हैं आपको? नेशनल यूथ काउंसिल के खैर हमें एप्लीकेशंस वगैरह थी, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस था, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी काफ़ी टफ थी और इसमें पुख्तनख्वा से ऑलमोस्ट 15 लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर की नेशनल यूथ काउंसिल जो है तो वो काफ़ी उनके जो प्लान्स हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से और यूथ इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं अच्छा बाय द वे मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ या नहीं, उतने, नहीं, मैं एज़ अ पर्सन पूछ रहा हूँ, 'cause आई रिस्पेक्ट अ लेकिन लॉट। एज़ अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव आई फ़ील लाइक उनके जो एजेंडाज़ अभी तो ख़ैर इतना काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है उनसे अच्छा। कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे क्योंकि उसमें 113 यंग इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, 13 उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, 50 ख़वातीन हैं उसमें। एक प्रॉपर रेशो है ख़वातीन और मर्दों का और दूसरे कि उसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व्ड हैं। एक प्लेटफ़ॉर्म इतना बड़ा दिया गया है हम यूथ इंडिविजुअल्स को। फ़ातिमा, ये हमारे सूबे का एक बहुत एक एक दरीना मसला है जो कि अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट स्पोकन ऑन forums and people do not have awareness. But since you're talking about it and since you have a lot of expertise, experience, in-depth knowledge about the subject, you would tell कि तबाही मच चुकी है. हो गई। Water scarcity is a problem, climate change is a problem, global warming is a problem. बर्फ़ नहीं पड़ी हमारे सूबे में अनफॉर्चुनेटली। बर्फ़ का ताल्लुक है बहुत सारी चीज़ों के साथ। डायरेक्टली रिलेटेड। हमारे सीएम साहब भी इस हवाले से यकीनन परेशान होंगे। होंगे परेशान तो सबको होना चाहिए लेकिन नहीं, तसीम परेशान होना चाहिए तो है। हैं कि नहीं परेशान? इस पे अच्छा मेरा भी थोड़ा-सा जो जवाब है वो बड़ा अच्छा है। अब आपको मैं जवाब अपना बोलूँगी। अच्छा। ब्रीथ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे सीएम साहब मुझे वैसे एज़ एन इंडिविजुअल बड़े अच्छे इंसान लगते हैं। लेकिन ब्रीथ पाकिस्तान एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। हमारे सीएम साहब कह रहे थे उसमें कि पश्तून अभी इतने बच्चे नहीं पैदा करे और उनके स्पेसिफिक वर्ड्स मुझे याद है, इट वाज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हमारे सीएम साहब को मिला है, तो क्यों ना वो किसी और अच्छी बात पे उस पर बात कर जाते उस प्लेटफ़ॉर्म पे। ज़्यादा बेहतर ना होता, ज़्यादा फ़ायदेमंद ना होता कि वो ये बोलते कि अच्छा अगर उनको कुछ पॉज़िटिव बताना होता तो केपी में मल्टीपल पॉलिसीज़ है। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन बीआरटी पे बात कर ली थी वो कि हमने इतना और बीआर ट्रांसपोर्ट खैबर CIT पख्तूनख्वा is an excellent project. यही अच्छा बीआरटी ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर पख्तूनख्वा में सबसे मेन कंट्रीब्यूटर है टू क्लाइमेट चेंज। You know what my deepest concern with the existing government is that they've been talking about tourism a lot and they've invested a lot in the infrastructure. हुँ, But all of that, I think, is अ वेस्टेज ऑफ मनी।
is a wastage of money, wastage of resources, हुँ, and they've been a claimer of billion tree project as well. I do not see the trees, not at least the billions, you know. B, I do not see tourists going to the areas where they would go for snowfall. हुँ। And C, as much as they've invested in the dams and in the infrastructure, I think they're not realizing that the dam will not serve a problem if the problem in itself is water. पानी है तो ये तो डैम चक्कर क्या चल रहा है? हो क्या रहा है? पॉलिसी बना कौन रहा है? पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? और उसी तरह इम्प्लीमेंट कर रहा है जिस तरह पॉलिसी बनी थी, या पॉलिसी हर 5 साल, 3 साल, 2 साल के बाद चेंज हो रही है? पॉलिसी बन जाती है, उधर ही रह जाती है, इम्प्लीमेंटेशन ही उसकी नहीं होती। जैसे हमने सीएम साहब की बात हर्जाना तो हम भुगतेंगे ना, और हम तो फिर किसी हद तक निकल गए, बाय 2030 शायद निकल जाएँ। अच्छा हम उन लोगों में से आते हैं जो कि मुझे लगता है हमारे पास होगी थोड़ी बहुत रिसोर्सेज हम निकल जाएंगे मुल्क से निकल जाएंगे। मेरे जैसे बहुत यंगस्टर्स हैं हमारे कॉलेज में स्कूल में बात करती तो वो हमें कह रहे थे कि अच्छा वो ज़रा फनी करते तो हम सामने से मुझे कहते सैलाब होएगा तो मैं यूएस चला जाऊंगा। मैं कहती अच्छा आप यूएस चले एंड दैट इज़ जाओगे बाय द वे द ओनली पैराशूट वी हैव। तू तुर्की का वीज़ा लगवा ले, तू यूएई में सेटिंग कर ले, तू उधर कर ले, तो इधर का क्या होगा? हाँ, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी इतनी गुर्बत में जो इतने ज़्यादा लोग हैं, वो भी यूएस का वीज़ा लगवा के चले जाएँगे? नहीं, मैंने सिंध में लोग हीट वेव से मर रहे हैं। 8 मतलब लोग अल्लाह मुझे माफ़ करे कि एक बंदा गर्मी की शिद्दत नहीं बर्दाश्त कर सका और दम तोड़ गया है। हुँ, यानी गर्मी की एक शिद्दत है ना, हाँ, एक टेम्परेचर है कि वहाँ तक आपको साँस भी आ रहा है, आपके जिस्म के अंदर सकत भी है उस गर्मी को बर्दाश्त करने हुँ, की। उस पॉइंट से आगे गर्मी निकल गई है तो आपका दम निकल गया है। अब और 8 उसके लोग साथ वाले जो लोग हैं, जो वो 50-55 डिग्री के हब्स के माहौल में एक मैयत को भी बीच में निपटा रहे हैं, वो निपटाते-निपटाते शायद 2-3 टपक जाते हों। सेंसिटिव पीपल आइदर द बूढ़े जो लोग होते हैं, वो मरे होते हैं या तो बच्चे मरे होते हैं या तो वो ख़वातीन मरी होती जो कि उनकी अपनी सेहत सही नहीं होती। सेंसिटिव ग्रुप्स को अफ़ेक्ट कर रही है डायरेक्टली, राइट? सॉल्यूशन इसका क्या है? हाइड्रेशन और कवर। हमारे पास वो भी नहीं है। कौन से लोग मर रहे हैं? गुर्बत में जो रह रहे हैं। उनके पास वो टेंट्स में रह रहे होते। अगर पानी होता उनके पास, अगर उनके पास एक छत होता, वो ना मर रहे होते। कितना आसान सॉल्यूशन है। मैंने आपको कितना आसान सॉल्यूशन बता दिया है। हल है ना, पानी दे दें आप उनको और आप उनको छत दे दें, घर दे दें, वो बच जाएँगे। पानी से तो उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस की 50 गाड़ियों के कॉन्वॉय धुल रहे होते हैं, उनको पानी थोड़ी दे सकते हैं हम। पानी से तो यहाँ पे गवर्नर हाउस की 13-14 गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ धुल रहे होते हैं। गवर्नर हाउस धुल रहा होता है, Flaws in our खराब हो रहे होते हैं। system, flaws in our own system. Why are we always questioning? अच्छा हम हमारा बहुत ये अब में ये पानी पैदा कहाँ से होगा? खत्म तो हो गया ठीक है, पैदा कहाँ से होगा? बारिश हो नहीं रही, इस साल तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई, बर्फ़ें नहीं पड़ी। आप तो 2030 कह रही हैं, मुझे 2025 और 2026 के अंदर लग रहा है कि अल्लाह ना करे, क्योंकि मैं वेरी रिसेंटली आई हैव बीन टू 2 प्लेसेस। एक में गया था पैट्रियाटा, हुँ, तो मुझे वहाँ पे ना चूँकि बर्फ़ नहीं थी तो मैंने उनसे लिटरली पूछा, "भैया इधर बर्फ़ होती है?" कहता है, "जी 6-6 7-7 फुट।" मैंने कहा, "है क्यों नहीं?" कहता है, "अच्छी बात है ना, टूरिस्ट आ रहे हैं।" आप अंदाज़ा लगाएँ, वहाँ का लोकल ये कह रहे हैं कि बर्फ़ नहीं हुई, अच्छी बात है ना, टूरिस्ट आए क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। और दूसरा मेरा चक्कर लगा अभी रिसेंटली मालम जब्बा। तो मालम जब्बा में 1-1 फुट की बर्फ भी नहीं थी। मतलब 6-8 इंच की, 9 इंच की ना, या पाँव धँसता था तो लोग क तो खुश हैं उधर तो हाउसिंग सोसाइटीज़ अब बनना शुरू हो जाएगी। प्लॉटें बिकना शुरू हो जाएगी। हाउसिंग स्कीम्स जो होती है, जैसे हमारे इधर भी बहुत पैसे कमा सारी है। लेंगे हम। इतने बड़े-बड़े जिसका प्लॉट हाउसिंग था स्कीम्स हाँ, 1 करोड़ का, वो अब 2 करोड़ का बिकेगा। कितना क्योंकि बड़ा फ़ायदा हो गया। एक्सेसिबल हो जाएगा ना। और दूसरा हम बात कर रहे थे हमने की हीट वेव्स वगैरह की बात तो उसी बात से मेरा एक दूसरा भी मैं आपको कुछ बताती चलूँ कि गिला है, गिला नहीं है वो एक पॉइंट थी। ऑब्ज़र्वेशन है। हाँ जी, वो यही है कि अम, एक ही वक़्त में सैलाब भी आ रहे हैं, हीट वेव्स भी आ रही है, फिर भी हम जाके ओले भी पड़ रहे हैं। हाँ, फिर भी हम ग्लोबल फोरम्स पे जाके ये कह रहे हैं कि भई अच्छा पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं और ये करें, वो करें। नहीं भई, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। आपको अगर एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है तो क्यों ना आप एक सही बात लोगों को पहुँचा दें। उसके अलावा आपने बात की टूरिज़्म में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, तो कितने टाइम तक ये आपको फ़ायदा दिलाएगी? क्या उसके बाद जो आने वाली नस्लें हैं, वो क्या करेगी?
जो कि हमने पाकिस्तान का हाल इतना ख़राब कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया का। लेकिन मैं ज़्यादा कहूँगी कि हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने तो तबाही अगर की। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री हो के व्हीट इंपोर्ट कर सकता है, तो हो सकता है फिर पानी भी इंपोर्ट कर रहा हो। सिर्फ़ पीने के लिए बोतलों में होगा, वो भी जो आज मैं और 30 आप की पिएँगे। जो आज 30 की है वो 300 की हो जाएगी। अच्छा, हम पिएँगे। वो हमारे जो लीडर खैरात ज़कात में लोग पानी की बोतलें दे रहे होंगे, जैसे दूध के डब्बे दे रहे होते हैं। हाँ, लेकिन क्या वो एक्सेसिबल होगा हर एक बंदे के लिए? 300 की बोतल तो कोई बंदा 5। अच्छा, दूसरी बात, प्लास्टिक पे हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, तो प्लास्टिक की बैग नहीं दे रहे, तो आप कुछ उसके लिए अल्टरनेटिव बता दें। प्लास्टिक की बोतल भी ख़त्म करें ना। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ही नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, सही है। मैं शीशे का बोतल जो होता है ना पानी का, वो कितने का 250-300 का बोतल होता है पानी का। शीशे का बोतल होता है, उसमें पानी होता है। वो मैं खैर मैं भी नहीं खरीदूँगी, इतने पैसे मेरे पास भी नहीं है। लेकिन कोई बंदा सही है, ये हमारे जो माशाल्लाह वो अमीर तबका है वो ही खरीदेगा वो पानी, बाकी सब क्या करेंगे? क्या वो शीशे की बोतल में पानी अफ़ोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर तो सकते। एक दफ़ा बोतल लेंगे, बार-बार भरेंगे कहाँ से भरेंगे भई? नलके से। नलके में अगर पानी ना हुआ फिर? पानी की कमी, अच्छा पानी आएगा कहाँ से? दोस्त पानी पीने के लिए नहीं होगा, आपको ये बात समझ आ रही है? मसला ये नहीं है कि गाड़ी किस तरह चलेगी, मसला ये नहीं है पैसों के कि लेंगे। हम नहाएँगे कैसे? मसला ये है कि पानी नहीं होगा 20-30 5 इयर्स फ्रॉम नाउ और उसके लिए अगर आज काम नहीं किया तो ये 20-30 से भी नीचे आ सकता है मामला। हमको सबको मेरे समेत ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि पानी नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं है और बारिश इसलिए नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है और क्लाइमेट क्लाइमेट क्यों चेंज हुआ है इसकी बात करें। क्यों चेंज हुआ है और कैसे ठीक हो सकता है? क्लाइमेट चेंज का जो टर्म है, सबसे पहले तो लोगों को उसकी भी समझ नहीं आ रही होती कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज ये हमारे से आ रहा है। इसमें नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि जो हम टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स एमिट करें, वो जाए, बाहर निकले एटमॉस्फेयर में, वापस ना आए। हालात हमारे इतने ख़राब हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इतने ज़्यादा है कि वो बाहर जाते हैं तो वो वापस से रिफ्लेक्ट होके दोबारा से आ जाती है, जिससे आपके सियारे का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर में राइज आ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही है। ग्लेशियर्स इतनी तेज़ी से मेल्ट हो रही है कि सैलाब आ रहे हैं। सी लेवल्स आपके राइज कर रहे हैं। सैलाब And all of that water is wasting, right? वेस्टेज, The flood स्ट्रेट comes वाटर। and it's wasted. Do we have the proper reservoir systems for that? ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो चाहिए कि प्रॉपर रिजर्वोइर्स हों, वो पानी हम इस्तेमाल करें, लेकिन वो तो हमारी हमारी अपनी लोगों को तबाह कर रहा है। हमारे स्वात के बच्चे, हमारे नौशहरा के बच्चे वो मर रहे हैं उस पानी की वजह से। अफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोग उनके घर तबाह हो रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर रिज़र्वोयर सिस्टम्स नहीं है। चलिए फिर हीट वेव्स आ रही है, हीट वेव से हमारे लोग मर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, सो इट कम्स एट द टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ एवरी प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड, बी इट एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बी इट एनी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ डायरेक्टली। लेकिन हमेशा मैं यही बात करती हूँ कि जो जिनके पास रिसोर्सेज आज के दौर में है ना, वो 5 साल बाद भी उन्हीं के पास ये रिसोर्सेज होंगी। क्लाइमेट चेंज के लोग जब बात करते तो स्पीच में आता है, क्लाइमेट चेंज जेंडर को नहीं देखता, रेस को नहीं देखता, किसी को नहीं देखता, वो सबको इम्पैक्ट करता है। आई एम अगेंस्ट दिस। नो, क्लाइमेट चेंज देखता है जेंडर को। ख़वातीन डिस्प्रपोर्शनेटली अफ़ेक्ट हो रही है। पख्तूनख्वा में आप अपनी ख़वातीन को देखिए, आपकी कबाइली औरतें कितना ज़्यादा असरअंदाज़ हो रही हैं। यंग गर्ल्स, जैसा कि मैंने चाइल्ड मैरेजेस की बात की, छोटे बच्चे, बच्चों को देखिए, क्लाइमेट चेंज, मेल न्यूट्रिशन बढ़ रही है, बच्चे मर रहे हैं। सैलाब आते तो सिंध में टेंट्स लगी थी और उसमें यूनिसेफ की टीम्स काम कर रही थी, और उन्हीं से रिपोर्ट मिले कि देयर वर फीमेल जिनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि दे यूज्ड टू गिव बर्थ इन दो स्पेसिफिक टेंट्स। देखती है क्लाइमेट चेंज, जेंडर को देखती है, वो इसको देखती है कि चल बंदे के पास पैसा है या नहीं है। लोग तो चले जाएंगे दूसरे मुल्कों में, शिफ्ट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे किसी और मुल्क में। गरीब तबका रह जाएगा, मिडिल क्लास लोग रह जाएंगे इधर। आप गरीब का एहसास या गरीब की बात वाक़ई दिल से करती हैं या ये एक ट्रेनिंग है कि जाके ये गरीब बातें की बात करो, अटेंशन, अच्छा पता है, साफ सी बात है, करते हैं लोग। शायद व्यूअर्स को ऐसे भी लगता होगा कि अच्छा ये सेंसिटिव तरफ पे जा रही है ताकि लोग इसे सुन
ज़रूरत है। हमें कोई नहीं देखता, टेंशन ना। जो देखेगा वो तो यही समझेगा ना कि अच्छा चलिए बात करें वैसे लोग इसको भी सुनते हैं बड़ा प्रेफर करते हैं कि अच्छा यंग गर्ल 18 व्हेन आई वाज यंग दे यूज्ड टू राइट इतने बड़े फॉन्ट में न्यूज़पेपर के ऊपर 14 साल बच्ची पेशावर से एहतजाज करने निकली भाई क्यों निकली वो भी तो लिख के एहतजाज क्यों करने निकली क्यों ज़रूरत है उसको क्यों फील हुआ कि उसको एहतजाज करनी है क्यों ज़रूरत है आपको एहतजाज की? मैं पूछ लेता हूँ। ताकि मुझे आप लोग तो ख़ैर नहीं, आप बेचारों को मैंने बहुत परेशान कर दिया है ऑलरेडी लेकिन ताकि जो हमारे लीडर्स हैं वो हमें सुन पाएँ, वो हमें इन्वॉल्व करें पॉलिसी मेकिंग में, हमें आपको डिसीज़न पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व कर दिया। कर दिया गया। क्या मुझे चेंज करेंगी पॉलिसी में? सो मेनी फ्लॉज़, सो मेनी गैप्स नेम मेन ठीक चीज़ है। अच्छा मेरा मेन मुझे लगता है कि अगर मैं सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उस चीज़ के लिए इतने नौजवान एक्सपर्ट्स बैठे कि उनको मौका मिलना चाहिए। आई एम जस्ट अ फेस So ऑफ you देम talked about it. लेकिन If you have a chance in changing or making a policy, what 2 or 3 major changes would you recommend to ओके go immediately? ब्रिज द गैप बिटवीन द लोकल कम्युनिटीज एंड द पॉलिसी मेकर्स दरमियान में मैं आती हूँ मुझे पता है कि मैंने काम किया है इन अजला में मुझे पता है कि इनकी क्या ज़रूरत है वो मैंने लाना है इनके सामने जो कि पॉलिसी बना रहे हैं मेरे इनपुट यही होगा कि एरिया स्पेसिफिक सॉल्यूशंस समझ आ रही है आपको Hmm. मेन चीज़ मेरी यही कि मैं ये I'm getting a, gap a general policy does not imply to the whole of Pakistan. नो इट डजंट एरिया स्पेसिफिक होना एरिया चाहिए और स्पेसिफिक माइक्रो लेवल की वर्किंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। provide alternatives for everything. You have environmental science students in your universities हम दिन ब दिन और यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं लेकिन खैर वो जो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ उनकी क्वालिटी हम बेहतर नहीं कर रहे इतने हमारे पास बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा environmental sciences के environmental lawyers भी अब बन रहे हैं by the way राफ़े आलम is one of the नहीं बल्कि first environmental lawyer of Pakistan environmental lawyers है आपके पास इतना टैलेंट है मुल्क में मौजूद है उन्हीं को लाए उन्हीं से पूछे उनके पास टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी तो ये होगी जो सीजन हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत समझते हैं, नहीं समझते जिन्होंने तरक्की की राह पे डाल दिया मुल्क को और हम एक इंटरनेशनल पावर बन गए हैं, वो क्या करेंगे? जो इतना बड़ा फंड पता है मुझे मेरा वैसे बहुत शौक था कि मैं सियासतदान बनूंगी तो वो आप बन जाएंगे, क्यों मुझे नजर आ रहा है। अच्छा हमें हमें ना भूलना। आपको नहीं भूलूँगी मैं मेरा यही है कि मैं अपने लोगों को नहीं भूलूँगी और इंशाल्लाह भूलूँगी भी नहीं। सियासतदान का मेन काम क्या होता है? अपने लोगों की नुमाइंदगी करे, अपने लोगों के मसाइल को पहचान के उधर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? वो तो एक दूसरे को सेनेट पार्लियामेंट में बैठ के बस पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान वॉर चल रही है। क्या ये काम है हमारे सियासतदानों का? हुँ, नहीं है ना? यही है। कुछ नहीं है। हमें तो यही देखते हैं। ठीक 70 है। साल से हमने यही देखा है। यही अच्छा यंग सियासतदान जब मैं देखती हूँ है हमारे पार्लियामेंट में काफ़ी नौजवान सियासतदान यंग बाय यंग दे आई टॉक मीन सेंस बाय द वे। यस दे डू मैं बिल्कुल अगेंस्ट उनके नहीं हूँ क्योंकि वो बात सही क्या करते हैं अगर वो फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं है एक वो बलूचिस्तान से हैं और वो अपने लोगों के मसाइल बहुत अच्छे तरीके से बयान कर रहे होते हैं और मैं कहती हूँ कि अच्छा हमारी यंग जनरेशन को इस सियासतदान को देखना चाहिए इनसे सीखना चाहिए हम खुद भी टीवी लगा देते हैं हम कहते "एओ, ये हमारी पॉलिटिक्स है मैं तो कभी ना One cannot now stand the talk show and the mahal of parliament and the mandate the political parties have and the power war they're having and all of that. I think the most suffering is not coming just to the poorers. It is coming to those who can actually bring a change to this country. Opportunities are all lost. हम्म या कोई बाहर जा रहा है या कोई बाहर जाना चाह रहा है यानी सबसे बड़ा धंधा इस टाइम पाकिस्तान में इमिग्रेशन वालों का चल रहा है। ये कुछ भी नहीं है, एक टेबल कुर्सी रखो, एक इमिग्रेशन का दफ्तर बना लो, कोई स्टूडेंट के बहाने निकले, कोई किस बहाने निकले, just निकल people रहे हैं just सब want to get out of this country. हम्म So whatever is left with a set of problems जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो ये मैं आपसे है? अच्छा बताइए जी, सॉल्यूशन सॉल्यूशंस बताएँ। बहुत है सॉल्यूशंस आपको मैंने शुरू में एक बात की थी कि पॉलिसी तो सब कुछ एक पॉलिसी मेकर हर जगह पे एक ही पॉलिसी आपको बताएगा पॉलिसी आपके पास यूनिक और इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी तब आएगी जब आप रिसर्च करेंगे उन इलाकों में जिसके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं इम्प्लीमेंटेबल है आपकी पॉलिसी की एक्सपर्टीज़ है किस चीज़ में?
पॉलिसी मेकिंग को हमने एक बहुत ही कोई बड़ा साइंस बना दिया कि अच्छा इतना पता नहीं क्या चीज़ होगी पॉलिसी मेकिंग, नहीं है। हमेशा एक बात मैं बार-बार आपके इस पॉडकास्ट में रिपीट कर रही हूँ, एरिया स्पेसिफिक अप्रोच, इन्वॉल्व द यूथ, गिव देम अ प्लेटफॉर्म, इन्वॉल्व द इंडिजिनस कम्युनिटीज़, पॉलिसीज़ तब आपके पास सही पॉलिसी ग्राउंड लेवल से आएँगी, ग्राउंड लेवल बॉटम अप रियलिस्टिक होंगी, रियल इम्प्लीमेंटेबल होंगी। इम्प्लीमेंटेबल होगी। यही मेरी एक्सपर्टीज़ है। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा आप मुझे लाएँ मैं आपके लिए पूरा साइंस ड्राफ्ट करूँगी, नहीं वो मेरा काम नहीं है। वो बहुत से नौजवान हैं जो कि कर हाँ, पाएँ। इंजीनियरिंग का काम इंजीनियरिंग वाला करेगा, एनवायरनमेंट का काम एनवायरनमेंटलिस्ट ज़रूरत करेगा, फलाने का काम फलाना करेगा। आपका काम होगा उन सबको एक तो एक ही एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे लाके एक कॉमन कॉज़ के ऊपर एक एक ऐसी पॉलिसी बना के देना कि जो केपीके के लिए एरिया स्पेसिफिक स्वात के लिए अपनी तरह की क्योंकि स्वात के क्लाइमेट के एनवायरनमेंट उसकी उसकी डेमोग्राफिक्स वो बिल्कुल डिफरेंट है, नौशहरा की बिल्कुल डिफरेंट है, हुँ। चमरोद की बिल्कुल डिफरेंट है, बन्नू की बिल्कुल डिफरेंट है। ये बना रहे होते हैं वो कराची में भी चल रही है, वो बन्नू में भी चल रही है, वो मीरांशाह में भी चल रही है। मीरांशाह वाली वहाँ अप्लाई नहीं होती लेकिन चूँकि बनी भी है और नया लॉ पास होना है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट हमारा अनफॉर्च्यूनेटली बहुत माज़रत के साथ ज़ू है, जिसमें डिफरेंट ब्रीड्स इकट्ठी हुई हैं। तो समझ तो आपके हाइब्रिड किस्म का सिस्टम लिए है। जवाब आपके पास मिल गया है। पख्तूनख्वा के लोग पख्तूनख्वा के लिए पॉलिसी बनाएँ, पंजाब के लोग पंजाब के लिए पॉलिसी बनाएँ। फ़ातिमा मसला तो हो चुका है, पानी तो जा चुका है। अब जो बचा है उसको बचाना है। उसको कैसे बचाया जा सकता है? हम हमेशा यही बात करते कि अच्छा एक्सेस टू क्लीन एयर इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, पानी हमारा हक है। लेकिन अगर होगा ही नहीं तो हमें वो हक कैसे मिलेगा? क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम अपने आप से शुरू करें, अपने इलाके से शुरू करें और सबसे आसान काम जो कि है आगाही फैलाना लोगों में, जो कि मैं कर रही हूँ, जो कि आप कर रहे हैं और काफ़ी और लोग भी कर सकते हैं। अपने घर से शुरू करें, इंडिविजुअल लेवल पर जो सॉल्यूशंस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आप खुद लें। अपने लोगों को बचाएँ, अपने लोगों की आवाज़ बने, एक प्लेटफ़ॉर्म अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू in order to combat the climate crisis in our own communities. अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, अपने लोगों को आगाह करें और फिर वो आगे जाके वही बात को और भी स्प्रेड करेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि हम काफ़ी चेंज ला सकते हैं। दोस्त 40-45 एपिसोड्स हो गए हैं लेकिन किसी एपिसोड में मैं मज़ाक किए बगैर रह नहीं सका। इस वाले में भी 1-2 जगह पे गपशप लगी ज़रूर लेकिन सच ये है कि हम तबाही के दहाने पे आ चुके हैं। तबाह हो ना जाएँ इसलिए अपनी ज़ात से काम करना शुरू करना होगा। बच्चों को समझाना होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अवेयरनेस देनी होगी। पानी ज़रूरत ज़िंदगी है। अय्याशी को भले कट डाउन कर लें, लेकिन ज़रूरत ज़िंदगी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। फ़ातिमा आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रही हैं। आई थिंक एट सच अ यंग एज you've ऑलरेडी accomplished a lot एंड आई एम श्योर कि यहाँ से भी और अदरवाइज़ भी आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते होंगे। बट आई एम पर्सनली थैंकफुल कि आप आईं और आपने एक थॉट मेरे अंदर प्रोवोक किया। सो at least in the recent times whoever I meet I will be speaking about this very serious problem। मैं किसी भी हवाले से इसके अंदर अगर कंट्रीब्यूट करूंगा तो समझूंगा कि आप उसका वसीला हैं और इस प्लेटफॉर्म से जितने लोग इस अच्छे काम के साथ जुड़ेंगे उसका अजर कहीं ना कहीं आपके इस पूरे काम इस पूरी कावश पे आएगा जो 5 सालों से चल रही है राइट। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर वट एवर यू डूइंग इन लाइफ एंड आई एम yet to see inspiring people like you। Thank you very much for coming in थैंक यू सो मच फॉर and हैविंग thank you very much for inspiring। मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में इन ऑल दीज़ 40-45 एपिसोड्स किसी को कभी रिक्वेस्ट नहीं की कि इसको शेयर करें। लेकिन फ़ातिमा का वो वाला पार्ट जहाँ पे इन्होंने वाटर स्कैर्सिटी के बारे में बात की है और इस बारे में कि 2030 में पाकिस्तान में पानी होगा ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे क्या राइट्स हैं और हमें पानी कहाँ से मिल सकता है जब पानी ही नहीं होगा। ज़रूर शेयर करें। दिस इज़ अ वेरी बर्निंग इश्यू and this is a thought provoking moment for me at least. One line if you want to add at the end of this episode। whatever you spoke about, this is how we initiate change. जैसे कि आपने खुद कहा कि मैं आगे जाऊंगा और आपकी यही बात करूंगा। So for the youngsters, this is how we do it. और उसे कम्युनिकेट करें, इसी तरह से हम तब्दीली ला सकते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। और पानी हम कम हो करेंगे। नहीं रहा, पानी कम हो चुका है। ठीक है, इसको बचाना है। इन्होंने बीच में एक बात की जो मैं उसके अंदर फंस के रह गया था। आपने बीच में बोला मेरा सूबा, मेरे लोग। क्या ये सूबा हमारा है, मेरा है, आपका है कि नहीं? इस पे सोचें।
अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये ओके। Beautiful.